करता हूं और सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूं शाहीन बाग की उन नानियों को, उन दादियों को जिन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार का मुखौटा निकाल दिया है, उनको बेनकाब कर दिया है। और आज 1 महीने के बाद उम्मीद थी कि गोदी मीडिया उनको बदनाम करने आएगी, इतना लेट कर देगी कि ये उम्मीद नहीं थी। ये उम्मीद थी कि बहुत पहले आएगी। तो आज बोला जा रहा है कि वहां 500 रुपए देके वहां औरतें बैठ रही हैं। तो अगर इस दलील को 2 मिनट के लिए मान ले कि वहां 500 रुपए देके रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वहां कभी कभी 50 हजार लोग वहां मौजूद होते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी 50,000 लोगों को 500 रुपया दे रही है और दिल्ली के अंदर 8 शाहीन बाग है और देश के अंदर 20 शाहीन बाग है, तो आप जरा कैलकुलेट कर लीजिए कि 500 इंटू 50,000 इंटू 20, अगर कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा होता तो क्या वो सुदर्शन न्यूज, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ को खरीद के प्रशासन को खरीद के ईवीएम मशीन को हैक करके वो चुनाव नहीं जीत जाती? क्या वो 52 सीटों की पार्टी होती? और शाहीन बाग की नानियों दादियों ने बोला है तुम हम पे 500 रुपए का आरोप लगा रहे हो, नरेंद्र मोदी तुम आओ यहाँ 4 रात गुजारो, हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी उनके पास नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी बातचीत में विश्वास नहीं करते हैं, वो पुलिसिया दमन में विश्वास करते हैं, वो गोदी मीडिया से बदनाम करने में विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्रंप की बाहों में गिर के बोलते हैं कि सब चंगा सी। अगर नरेंद्र मोदी तुम में हिम्मत है तो आओ उन माओं के पास, उन नानियों के पास, उन दादियों के पास, उनकी आंख में आंख डाल के बात करो और बोलो कि सब चंगा सी। हिम्मत है तो असम के अंदर जाओ, जहां तुम कर्फ्यू लगा रखे हो, वहां जाओ, जो 5 परिवारों के अंदर मौत हुई है उन परिवार वालों से मिलो, उनकी आंख में आंख मिला के देखो और बोलो सब चंगा सी। हिम्मत है तो उन यूपी के परिवार वालों के पास जाओ जो 20 लोगों को मार दिया, शहीद हो गए, उनके परिवार वालों को बोलो सब चंगा सी। हिम्मत है तो 19 साल का बच्चा जो तिरंगा लेके 19 दिसंबर को बिहार के अंदर, पटना के अंदर आया था और 7 दिन बाद उसकी लाश मिली, हिम्मत है तो जाओ उसके परिवार के पास जाओ, आंख में आंख मिला के देखो, बोलो सब चंगा सी। मोदी जी झूठ बोलना बंद करो, सब चंगा सी नहीं है, तुम्हारी सरकार नंगा सी है। और अब तुम्हारे बहकाने में हम नहीं आएंगे। देश में आर्थिक मंदी है, उसके बावजूद एक फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, वो है झूठ बोलने की फैक्ट्री। क्योंकि उस फैक्ट्री के सीईओ नरेंद्र मोदी खुद हैं और वो झूठ फैला रहे हैं। बोल रहे हमने कभी एनआरसी का जिक्र ही नहीं किया, सीए तो नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। तो जो मोटा भाई क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, क्या पहले सीए भी आएगा उसके बाद एनआरसी आएगा, वो पूरा का पूरा बेनकाब हो गए। ना नरेंद्र मोदी सच्चे हैं, ना अमित शाह सच्चे हैं, ये दोनों झूठे हैं। हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम देश में डर फैला रहे हैं। हम देश में डर नहीं फैला रहे हैं, हम देश में डर को खत्म कर रहे हैं। ये आपको उम्मीद थी कि हम डरे हुए हैं और आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये आप अपने कान से, अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नौजवान, बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष सब एक हिंदुस्तानी बनकर आपका विरोध करेंगे। एक चीज और देखिए, हम बोल रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन असलियत में देखा जाए तो ये सरकार हमसे 5 साल से बोल रही है कि वो कागज नहीं दिखाएंगे। सरकार एक नया कानून लेकर आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब सरकार को कहां से चंदा मिल रहा है, अगर कोई नागरिक सरकार से जानना चाहे तो नागरिक को जानने का कोई अधिकार नहीं है। फॉरेन फंडिंग को कंप्लीटली नागरिकों से बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अगर सरकार से पूछा जाए कि 27,000 करोड़ रुपए जो तुमने 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च किए थे बीजेपी ने, वो चंदा किसने दिया था, तो वो जानने का अधिकार हमारे पास नहीं रहा। सरकार ने सूचना कानून आरटीआई में बदलाव कर दिया है कि अगर हम पूछना चाहें कि जो हमारे विकास के लिए सरकार की तरफ से पैसा आता है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा आपके मंत्रियों ने खा लिया, तो वो हमको जानने का अधिकार नहीं है। सरकार आरटीआई, वो सूचना कानून जो देश की मेहनत का जनता के पास सबसे बड़ा हथियार था, वो उनसे छीन लिया है। सरकार अब कागज दिखा के नहीं बताएगी कि उसने कितना पैसा खा लिया और कितना खर्च किया। मतलब उल्टी गंगा बहाई जा रही है। The citizen has to be completely transparent, but state and the government will not be transparent. हर जगह नागरिक सब कुछ बताए। मतलब नरेंद्र मोदी का नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी, वो घरों में घुस गए हैं, हमारे फोन में घुस गए हैं। इजराइल से सॉफ्टवेयर लेकर आए पेगासस कि कौन एक्टिविस्ट किससे क्या बात कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की पुलिस बैठ के सुन रही है। मतलब अब तो एक्टिविस्ट अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने में डरते हैं कि मोदी जी की पुलिस वो क्रीपी अंकल की तरह बैठ के सुन रही है। लेकिन हम आपके बहकावों में नहीं आएंगे, हम अपनी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करेंगे और आपको जवाबदेह बनाएंगे। और जब नागरिकता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ नागरिकता बचाने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपना वजूद बचाने की बात नहीं कर रहे, अपना भविष्य बनाने की बात भी कर रहे हैं। नागरिकों के अधिकार भी होते हैं और जब हम नागरिकता बचाने के लिए आ जाए हैं तो यंग इंडिया, हिंदुस्तान का नौजवान, भारत का नौजवान ये बात बोल रहे हैं कि हमको एनआरसी और एनपीआर नहीं चाहिए, हमको शिक्षा और रोजगार चाहिए। तुम्हें शिक्षा और रोजगार इस देश के हर नागरिक को देनी पड़ेगी। आज ये लोग बौखला गए हैं। आखिरी बात बोल के अपना पॉइंट खत्म करूंगा। संघियों के संस्कार देखिए, बीजेपी के बंगाल की जो